और बड़ी खबर जिस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, जिसमें गिरफ्तार अजय गुप्ता को लेकर पुलिस क्राइम ब्रांच पहुंची हुई है। अजय गुप्ता लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर यहां पर बताया जा रहा है। गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली के लाजपत नगर से देखिए गिरफ्तार यहां पर किया था और फिलहाल क्राइम ब्रांच में पुलिस इसे लेकर पहुंची हुई है। सवालों की वो लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब इससे अब तलाशा जाएगा। क्या रिश्ता, क्या कनेक्शन, कब से, आखिर किस तरह से, बहुत से ऐसे सवाल है जिसका जवाब अब यहां पर अजय गुप्ता को देना ही होगा। और कुछ देर पहले हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी इसी पर पूरी जानकारी मौके से दे रहे थे और ये तस्वीर भी देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर अजय गुप्ता इस वक्त मास्क में आपको नजर आ रहा होगा और इसे क्राइम ब्रांच लेकर यहां पर पुलिस पहुंची हुई है। दिल्ली के लाजपत नगर से इसकी गिरफ्तारी यहां पर की गई। गोवा अग्निकांड जिसमें 25 जिंदगियां पल भर में मौत में तब्दील हो गई और उसके बाद सवाल यह उठा कि आखिर लूथरा ब्रदर्स है कहां। उसके बाद मालूम चला कि वो फौरन फरार हो गए मौका पाते ही। इससे पहले कि कानून उन तक पहुंचता, वो कानून के शिकंजे से बाहर हो गए। हालांकि कई टीमों का गठन किया गया है, अब कानूनी प्रक्रिया भी उन्हें दबोचने के लिए जारी है। लेकिन इस बीच ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर अजय गुप्ता, ध्यान से देख लीजिए इस तस्वीर को। दरअसल लूथरा ब्रदर्स से इसका कनेक्शन है, पार्टनर के तौर पर है। और इस वक्त हम सनराइज क्राइम ब्रांच ऑफिस के अंदर हैं। आप देखेंगे ये गोवा पुलिस यहाँ पर पहुंची है, गोवा पुलिस इसे लेकर पहुंची है। सबसे अहम चीज देखिए, आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको अंदर जो बैठा शख्स है वो अजय गुप्ता है और गोवा पुलिस यहाँ पर अजय गुप्ता से पूछताछ करेगी और इसीलिए यहाँ पर लेकर आई है। और आप देखेंगे अजय गुप्ता अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्योंकि एक दिन पहले अस्पताल में यहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद से ही ये अजय गुप्ता यहाँ पर। अजय गुप्ता, आपको पुलिस यहाँ पर लेकर आई है, जरा ये बताओ। अजय कहाँ थे? पता था 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अजय, जिम्मेदारी तुम्हारी बात हुई थी, 25 लोगों की मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अजय कैसे? अजय क्या क्या नियम साथ में रख के चला रहे थे? बिना एनओसी के क्लब कैसे चलाया? अजय फेस कवर करके क्या होगा बताइए? एक दिन पहले क्यों अस्पताल में भर्ती हुए? एक दिन पहले अस्पताल में क्यों भर्ती हुए? अजय ये बताओ कि क्या क्या नियम ताक पे रखा था? अजय क्या क्या नियम ताक पे रखा था? ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया गया, लाजपत नगर के एक अस्पताल में ये भर्ती था। ये नाटक किया जा रहा था कि बीमार है, भर्ती है, छुपने के लिए, लेकिन पुलिस वहां तक पहुंच गई है। जो क्लब गोवा का जिसमें आग लगी थी उसमें ये भी एक पार्टनर है और उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। हो सकता है इसके जरिए लूथरा ब्रदर्स तक पहुंचने में आसानी मिले। दीपक, आपने तमाम सवाल पूछे लेकिन जवाब किसी का नहीं था। बड़ी बात यह है कि अगर इसकी गिरफ्तारी हुई है तो लूथरा ब्रदर्स तक पहुंचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब उससे क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पर पूछ सकती है, क्योंकि अभी तक फिलहाल क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लाया गया है। गोवा पुलिस यहाँ पर लेकर आई। देखिए, गोवा पुलिस जब लेकर आई थी तो हमने उससे सवाल कई सारे पूछे तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि हाँ, मेरी उनसे पार्टनरशिप जरूर थी, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हमने ये भी उससे पूछा कि फोर्स से इन क्लबों में जब उसकी पार्टनरशिप थी तो इसको लेकर उसने कुछ क्या जानकारी जुटाई थी या नहीं, लेकिन इसको लेकर वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए था। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, बड़ी एक साजिश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबको जानकारी थी कि उनके इस नाइट क्लब में किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी, ना ही फायर को लेकर या फिर अगर एग्जिट या एंट्री को लेकर भी सिर्फ एक गेट था। इन सारे सवालों को उसने दरकिनार कर दिया, लेकिन इतना जरूर उसने कबूला कि हाँ, उसकी पार्टनरशिप थी। इस पार्टनरशिप को लेकर वो यहाँ पर आया है। गोवा पुलिस उसे उस अस्पताल से लाई है जिस अस्पताल में एक दिन पहले वो इसलिए एडमिट था ताकि गोवा पुलिस उस तक ना पहुंचे। और इसीलिए जब वो यहाँ पर गोवा पुलिस IVS जो अस्पताल है लाजपत नगर का, वहाँ पर जब उसके पास पहुंची थी तो वो स्पाइनल की बीमारी बताकर अस्पताल के अंदर एडमिट था ताकि गोवा पुलिस उसे ना ले जा सके। और उसकी जानकारी उसे पहले से थी। गोवा पुलिस ने, हमने एक दिन पहले ही खुलासा किया था देर शाम को कि अजय गुप्ता की तलाश के लिए यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुंची है। गोवा पुलिस यहाँ पर पहुंची और इसीलिए हम एक फ्रेम
फ्रेम में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे फ्रेम में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉपी दिखा रहे हैं। जरा फुल फ्रेम दिखाई जाए। ये देखिए नेम, आप देखिए गौरव लूथरा, ये एक पार्टनर है, और अजय गुप्ता जिसको अभी दीपक आपको दिखा रहे थे अपने कैमरे के जरिए, जिसको ले जाया गया क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, अजय गुप्ता और सौरभ लूथरा। तो ये 3 पार्टनर है, जिसमें से 2 तो चले गए हैं फुकेट। 6 दिसंबर को घटना हुई है 11:15 बजे रात को, और 12:15 बजे माफ कीजिएगा, और अगले दिन ये लोग फुकेट भाग गए हैं, भगोड़े घोषित हो गए इस वक्त। लेकिन बीच में जो नाम आप देख रहे हैं ना, अजय गुप्ता पार्टनर हरियाणा, देखिए ये भी लिखा हुआ है कि दिल्ली से है, हरियाणा से है, और कौन कौन कहां से है। तो दीपक का फिर से रुख करते हैं। दीपक, ये हमारे सामने एक बिल सामने आया है जिसमें तीनों पार्टनर्स की जगह और नाम सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल अभी तक इन 3 पार्टनर्स के ही बारे में जानकारी यहाँ पर मिल पाई है, क्योंकि गोवा पुलिस बिल्कुल सावधानी से इस पूरे केस में पड़ताल कर रही है। और जिस तरह से अजय गुप्ता का नाम एक दिन पहले आया था, अजय गुप्ता के नाम के साथ ही ये बताया जा रहा था कि उसकी पार्टनरशिप है, और आज इसने इस बात को कबूला भी है हमारे कैमरे के सामने। और जब हमने उससे सवाल कई सारे पूछे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जो पार्टनरशिप है, क्या इन तीनों की थी या इसके अलावा कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? क्योंकि दिल्ली में रहने वाले ये सभी लोग गोवा जैसी जगह पर एक बड़े आलिशान क्लब को चला रहे थे। इसके अलावा कई बड़ी चेन है इन लोगों की, रोमियो लेन के नाम से कई नाइट क्लब चलते हैं और करोड़ों रुपयों का कारोबार होता है। लेकिन सुविधा के नाम पर जिस तरह की चीजें थी वो वहां पर नाकाफी थी, और वो चीज गोवा में देखने को मिली। अब यहां पर गोवा पुलिस उसे लेकर पहुंची है। गोवा पुलिस से बचने के लिए एक बड़ी सबसे दिलचस्प चीज देखिए कि वो अस्पताल में एडमिट हो गया था एक दिन पहले, जबकि गोवा पुलिस उसे तलाशने के लिए उसके घर की तरफ गई थी। अभी ये नहीं पता चल पाया कि घर किस तरफ था, लेकिन लाजपत नगर इलाके में एक बड़े अस्पताल में वो भर्ती हो गया था, ताकि स्पाइनल की बीमारी बताकर वहां पर वो जब पहुंचे तो पुलिस के सामने बच जाए, ताकि जितने दिन वो अस्पताल में रहेगा तब तक उसकी गिरफ्तारी ना हो। और इसीलिए क्या वो अस्पताल से भागने की फिराक में भी हो सकता था। दीपक, आगे क्या? अब सवाल ये है कि क्या कुछ हुआ और अब तक कितना कुछ हो चुका है? अब ये क्राइम ब्रांच में है, ये तो मौजूदा वर्तमान की स्थिति सामने आ गई। अब आगे क्या? यानी माना जा सकता है कि बात सिर्फ पार्टनरशिप तक नहीं है, बल्कि उस काले चिट्ठे के सामने आने की भी है, जो अब इस गिरफ्तारी के बाद उन सवालों के जवाब के जरिए यकीनन सामने आएगा। दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दीपक, सवाल यही है कि अब आगे क्या? जी, जो हो रही है लगातार, बिल्कुल देखिए अब तक गिरफ्तारियां जो चल रही है वो एक के बाद होते जा रही हैं। पार्टनरशिप के बारे में एक दिन पहले अजय गुप्ता का नाम सामने आया, देर शाम तक उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास किए, उसके पास पहुंच गई। अब अजय गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई है, उसे ट्रांजिट रिमांड में लेकर यहां से गोवा ले आया जाएगा। लेकिन इन सबको आमने सामने बिठाने के अलावा अभी लूथरा ब्रदर्स, जो सौरभ लूथरा है, गौरव लूथरा है, उनकी गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये सारा जो नेक्सस था, इन लोगों का नेटवर्क था, इनके सभी जहाँ जहाँ पर ये सारा कुछ है उन सबको यहाँ पर जो है वो सब यहाँ पर कह सकते थे कि हम कैसे उससे, क्योंकि यहाँ पर गोवा पुलिस जब पहुँचेगी तो गोवा पुलिस जब यहाँ पर पहुँची है तो गोवा पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि गोवा पुलिस यहाँ पर एक सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर आई होगी और यहाँ पर वो पूछताछ करेगी। काफ़ी सवाल जो उनके जहन में है, क्या किसी और की भी इसमें बड़ी भूमिका है, क्योंकि दिल्ली से और कौन कौन लोग इनकी पार्टनरशिप में शामिल हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर पुलिस पूछताछ कर सकती है। और सिर्फ गोवा का नहीं, इनके बहुत सारे रोमियो लेन नाम के जो चेन्स हैं वो बाकी जगहों पर भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये जिसका जवाब दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, कहाँ है लूथरा ब्रदर्स। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आपको बताते हैं जिन लूथरा ब्रदर्स की हम इतनी बात कर रहे हैं कौन ये लूथरा ब्रदर्स। तो ये दोनों लूथरा ब्रदर्स दिल्ली के रहने वाले 2 भाई, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। इंजीनियरिंग छोड़कर हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में आ गया था सौरभ लूथरा। सौरभ लूथरा ने साल 2016 में रोमियो लेन नाम के रेस्टोरेंट की, उसके बार की चेन की शुरुआत की। ये चेन बढ़ते बढ़ते देश के 22 शहरों, 4 देशों में ब्रदर्स के रेस्टोरेंट बढ़ते चले गए, ये बार बनते चले गए। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद देश छोड़कर ये दोनों भाई थाईलैंड भाग गए हैं। थाईलैंड भाग गए लूथरा ब्रदर्स। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें धर दबोचने की, गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। लेकिन देखिए 6 दिसंबर कोई नहीं भूल सकता, रात 11:45 में जब गोवा के क्लब में यह भीषण आग लगती है और 25 जिंदगियां जलकर हमेशा के लिए मौत में तब्दील हो जाती है। सीधे तौर पर लूथरा ब्रदर्स कटघरे में, क्योंकि ये इन्हीं का था, और ये दोनों मौका पाते ही, जो तस्वीर आपके सामने है, थाईलैंड फरार हो जाते हैं। अब आप देखिए, मैप के जरिए आपको बताते हैं, ये थाईलैंड चले जाते हैं। आप सोचिए किस तरह
वजह से बगैर वक्त गवाए ये समझ जाते हैं कि अब इनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। थाईलैंड ये जाते हैं और अब जो ताजा जानकारी है उसके हिसाब से फुकेट में ये मौजूद है। हालांकि बैंकॉक की तस्वीर भी यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि गौरव लूथरा की एक तस्वीर यहां पर सामने आई है। अब तस्वीरें जरूर सामने आ रही है, लेकिन कानूनी शिकंजे में और भारत में अभी इनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया का लगना बाकी है। तस्वीरें देखिए हमारे सहयोगी विवेक के कैमरे की देख रहे हैं आप। अभी थोड़ी देर में उनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। विवेक, तस्वीरें देख पा रहे हैं? समझाते चले जाइए। सबने देखिए इस पूरे मामले में जो गोवा पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 4 मैनेजर जो हैं वो रोमियो क्लब के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब अजय गुप्ता जो रोमियो क्लब का पार्टनर भी है, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का पार्टनर अजय गुप्ता, उसे दिल्ली में हिरासत में लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे गोवा लाया जा सके, जाके कड़ी पूछताछ हो सके। इस समय अजय गुप्ता को गोवा पुलिस की टीम जो है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास ले चुके हैं, वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। जो पेपर फॉर्मेलिटीज हो सकता है कि अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड ली जाए वहां पर दिल्ली में और ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद उसे गोवा लाया जाए। इस समय हम देखिए गोवा के वगाटो इलाके में रोमियो लेन एक बड़ा क्लब, नाइट क्लब है यहाँ पर, और इसी जगह पर तोड़क कार्रवाई हुई थी कल शाम को। जो इलीगल स्ट्रक्चर था, जो कोस्टल रीजन में आता है इलीगल स्ट्रक्चर, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। अब सपना ये जहां पे हम खड़े हैं वो सीआरजेड जोन में आता है। अब सीआरजेड जोन के जो अधिकारी हैं जो वो तय कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में ये कितना स्ट्रक्चर लीगल है और कितना स्ट्रक्चर इलीगल है, उसको भी तोड़ने की कोशिश अब इसमें प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये एंट्री पॉइंट है वैगाटोर का और साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से इसको पूरा बनाया गया है और जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ये बताया जा रहा है कि सीआरजेड जोन में आता है। अब इसे भी तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो तय कर रही है कि कितना हिस्सा लीगल है, कितना हिस्सा इलीगल है, उसकी भी अब जांच की जा रही है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो सीआरजेड बिल्कुल सही, क्योंकि विवेक अब ये सब जांच के दायरे में है और इन सबका जांच के दायरे में होना लाजमी भी है। एक तरफ गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच में लेकर पहुंची हुई है अजय गुप्ता को, जो कि पार्टनर यहां पर है, और दूसरी तरफ आप सीधा मौके से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच विवेक ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, जांच के दायरे में ये सबसे बड़ा सवाल कितना हो जाता है कि उन सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया जो कि किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी क्लब, किसी भी बार को यूं एक कमाई का जरिया तो बना दिया जाता है, लेकिन नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। देखिए समझे, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा तो नहीं है कि ये जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं या ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि रातों रात बना और खड़ा हो गया। सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। यही वजह है कि गोवा सरकार और गोवा पुलिस, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में जो मालिक हैं, जो ओनर है, जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी ही, साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जिन लोगों की नाक के नीचे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, उन्हें खबर तक नहीं है। पुलिस ने और गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने साफ तौर पर कह दिया है कोई भी सरकारी बाबू अगर इसमें मिलता है या लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी ने मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा अपने दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये आग इतनी तेजी से फैली क्यों। देखिए जो स्ट्रक्चर में अभी आपको दिखाने वाला हूं, विवेक आपने बहुत